प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हर्ष चरित्रम जो है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन ये करूं कि महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित जो हर्ष चरितम है उसमें आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो है पंचमो उच्छ्वास जो है ये निर्धारित है। यहाँ इस पुस्तक का हम अध्ययन करें उससे पहले जो काव्य है उस काव्य के विषय में हम चर्चा करेंगे कि काव्य जो होता है दो तरह का होता है, एक दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है। दृश्य काव्य देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। श्रव्य काव्य जो होता है वह केवल मात्र सुना ही जाता है, देखा नहीं जाता है। उसके बाद में जो दृश्य होता है उस काव्य में और श्रव्य काव्य होता है उस काव्य में हम जो है किस प्रकार से हम इसका विभाजन करें इसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। यानी जो काव्य होता है वह दृश्य और श्रव्य। अब दृश्य जो होता है उसमें नाटक आता है और श्रव्य काव्य जो आता है उसके अंदर महाकाव्य आता है, खंड काव्य आता है और उसमें हमारी कहानियाँ, ये जो हमारा गद्य पद्य चंपू तीन तरह का जो काव्य उसमें आता है। तो गद्य पद्य चंपू। चूँकि वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाना पड़ता है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में चलूँगा। तो वो जो गद्य काव्य जो आया उसके अंदर मैंने अभी नाम बोला था कि कहानियाँ हैं, आख्यायिका हैं। तो उस काव्य के अंदर जो हर्ष चरितम है उसका कहाँ स्थान है उस विषय में या उस विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हर्ष चरितम है ये इसके विषय में हम चर्चा करें उससे पहले आख्यायिका और जो कथा होती है उसमें क्या अंतर है इस विषय में हम चर्चा करेंगे। महाकवि बाण जो है आख्यायिका तथा कथा जो है उन दोनों ही प्रकार के एक तरह से यूँ कह सकता हूँ वह लेखक थे और उनकी जो कृतियाँ हैं जैसे हम हरचरितम का नाम ले सकते हैं, कादम्बरी का ले सकते हैं, इस प्रकार से अपना जो है वो महत्व रखती हैं। हरचरितम जो है यह एक आख्यायिका है और कादम्बरी जो है कथा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमरकोश में कहा कि आख्यायिका वह कथा है जिसका सत्यार्थ ज्ञात हो। और इसी प्रकार से आगे चल कर के आख्यायिका जो है उसकी जो परिभाषा है उसका जो विकास हुआ और भिन्न भिन्न आचार्यों ने जो है अपनी अपनी परिभाषाएं भी प्रस्तुत की। तो संस्कृत साहित्य के अंदर जो इस प्रकार से अलंकारिक या संस्कृत साहित्य में जो अलंकारिकों ने प्रधान रूप से जो काव्य है उसके जो है दो भेद स्वीकार किए। जैसा कि मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था, दृश्य और श्रव्य। पुनः जो श्रव्य काव्य है उसके भी जो है दो भेद हुए, एक पद्य एक गद्य। और जो गद्य काव्य उसके जो है दो भेद जो है पुनः जो है स्वीकार किए गए। तो इस प्रकार से जो कथा और आख्यायिका है उसके विषय में कहा कि जिसकी कथा वस्तु घटनाएं जो सत्य हो वह जो है
आख्यायिका है, आख्यायिका कहलाती है। और जिसकी कथा वस्तु कवि कल्पित होती है वह कथा कहलाती है। तो इस प्रकार से अग्नि पुराण के अंदर आख्यायिका जो है उसकी परिभाषा जो है वह उपस्थित करते हुए कहा गया कि जिनमें या जिसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम आदि विपत्तियों का वर्णन रहता है, रीति और वृत्ति अत्यंत ही पर्याप्त मात्रा के अंदर जहाँ विद्यमान रहती है, उच्छ्वास नामक परिच्छेद होता है और चूर्णक जो शैली है उसका बाहुल्य जहाँ रहता है, इस प्रकार से जो है वह आख्यायिका जो है वह कहलाती है। यहाँ कथा वह है जिसमें कवि वंश का जो आरंभ में जो है संक्षिप्त जो है वह वर्णन होता है, मुख्यार्थ जो है उसकी अवतारणा करने के लिए दूसरी कथा की योजना कथा रूप में की जाती है, परिच्छेद का जो विभाग वह नहीं होता और कहीं कहीं जो है लंब जो है वो भी पाए जाते हैं। दंडी ने जो भी हमारे पूर्ववर्ती जो दंडी ने पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके द्वारा जो भी प्रदर्शित किए गए आख्यायिका कथा के जो भेद है उसका खंडन करते हुए कहा बताया कि दोनों में कोई भेद मौलिक दोनों में कोई जो है मौलिक भेद नहीं है। इसलिए उन्होंने जो 10 कुमार चरित है उसमें दोनों लक्षणों का जो है समावेश किया है। साहित्य दर्पणकार उन्होंने भी दोनों का भेद जो है प्रदर्शित करते हुए कहा कथात्मक गद्य काव्य उसमें जो है श्रृंगार रस जो है प्रदान होता है, कथा वस्तु का वर्णन गद्य के माध्यम से होता है और कथा के किसी अंश में जो है आर्या, वक्त्र, अप्रवक्त्र छंद जो होते हैं उनका जो प्रयोग है वह भी किया जाता है। किंतु ऐसा कोई आवश्यक जो है वह कोई नियम जो है वह नहीं होता है। इस प्रकार से जहाँ दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा की जाती है, कथा की तरह आख्यायिका में भी ये गद्य के द्वारा जो है सरल जो है कथा वस्तु का वर्णन, पद्य के द्वारा देवताओं को नमस्कार, दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा एवं कवि वंश का जो वर्णन होना चाहिए कथा की अपेक्षा जो है आख्यायिका में गद्य के द्वारा अन्य कवियों का जो है वृतांत जो है भी कहीं कहीं जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कादम्बरी में जो इस प्रकार से जो है आपका श्रृंगार रस जो उसकी प्रधानता रहती है और कथांशों में अध्यायों में जो विभक्त नहीं किया गया है। प्रारंभ में वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन की निंदा, कथा के अनुकूल ही विप्रलम, सूर्योदय, चंद्रोदय, दिग्विजय आदि का वर्णन किया गया है। कादम्बरी में कथा का वक्ता जो है नायक न होकर दूसरा ही होता है। इस प्रकार कादम्बरी में कथा के सभी लक्षण जो है उनका निर्वाह वो किया गया। अब मैं डायरेक्ट जो है यहाँ अपनी जो पुस्तक है हरचरितम जो है यहाँ हम इसकी जो मैं चर्चा करना चाहूँगा। हरचरितम जो है एक आख्यायिका है। इसमें ऐतिहासिक जो कथा वस्तु है उसकी योजना की गई है। महाराज हर्षवर्धन इतिहास प्रसिद्ध सम्राट हैं। संपूर्ण कथांशों को जो है उच्छ्वासों में जो है विभक्त किया गया है। हरचरितम के प्रारंभ में कवि ने अपने वंश का वर्णन किया है। स्थान स्थान पर आर्या इत्यादि जो छंद है उनका भी प्रयोग किया गया। हरचरितम का वक्ता स्वयं जो है कवि है और इसमें वीर रस प्रदान होने से संग्राम का वर्णन वह भी प्राप्त होता है, परंतु विप्रलम तथा सूर्योदय आदि का वर्णन नहीं किया गया है। उच्छ्वास के आरंभ में दूसरी कथा के ब्याज से जो है भावी कथा की सूचना भी जो है दी गई है। इस प्रकार हरचरितम जो है शुद्ध आख्यायिका जो है उसकी श्रेणी में जो है वह आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपसे जो है ये निवेदन कर रहा था कि ये जो है इसमें सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये हरचरितम है ये एक आख्यायिका है और आप लोग जो है इसका विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन करेंगे, ऐसा मैं जो है आपसे आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और अब जो हमारा अगला जो वीडियो आएगा उससे पहले इसके मैंने आप लोगों को जो है ये कंटेंट जो है वो भेज दिए थे।
आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उन ई कंटेंट को जो है पढ़ें, क्योंकि ये सारे के सारे जो ई कंटेंट आपको जो भेजे जा रहे हैं, भले ही आप पढ़ें या न पढ़ें, ये एक तरह से मैं यूँ कह सकता हूँ कि आप लोगों की भूल है, परंतु हमारी तरफ से जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग जो है इन ई कंटेंट जो है उनको पढ़ें, वीडियो जो है उनको देखें, सुनें, और यदि कोई आपकी समस्या हो तो आप ग्रुप में शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये था कथा और आख्यायिका जो है इनका जो है सामान्य परिचय।